वेलकम बैक गाइस। तो ये होने वाली है तुम्हारी मोस्ट कंप्लीट क्लास कॉम्प्रिहेंशन की। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद तुम 90 to 95% एक्यूरेट करोगे, आई बेट इट। ठीक है, इस वीडियो में तुमको क्या मिलेगा? पहली चीज़ मिलेगी टाइमलाइन। जो चीज़ तुमको पहले से पता है उसको स्किप करके अपना टाइम सेव करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स का मतलब मिलेगा, सेंट्रल आइडिया क्या होता है, क्रक्स क्या होता है, एजम्पशंस क्या होती हैं। इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ द एजम्पशंस मेड बाय द ऑथर। अप्रोच हम देखेंगे इसके बाद कि समरी मेकिंग पॉइंट्स कैसे समराइज कर सकते हैं पूरे कॉम्प्रिहेंशन को, जस्ट टू गेट आवर आंसर्स। पीवाईक्यूज करेंगे, 4-5 पीवाईक्यूज करेंगे, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, और लास्ट में गाइस हैक ट्रिक है बैक बेंचर्स के लिए कि मान लो एग्जाम में डू और डाई सिचुएशन आ गई और विदाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यू गेट इट राइट, विदाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जीएस के नॉलेज पे और अपने तुम्हारे स्मार्ट चॉइसेस पे कैसे तुम आंसर गेस कर सकते हो 70 to 80% एक्यूरेसी के साथ। नाउ फोकसिंग ऑन टर्म्स, पहला हमारा टर्म है सेंट्रल आइडिया, जिसको हम कहते हैं मुख्य विचार। अब तुम एग्जाम्पल के साथ समझो कि पूरा एक पेड़ है, वो हमारा पैसेज है। ठीक है, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ट्रंक है, जो उसको सीधा खड़ा रखता है, खाना पानी पहुंचाता है रूट से। ठीक है, तो हो गया हमारा सेंट्रल आइडिया। किसके अराउंड पूरा पैसेज घूम रहा है, वो होता है सेंट्रल आइडिया। ठीक है, अब क्रक्स क्या होता है? क्रक्स क्या होता है कि तुम 10 मिनट की मूवी तुम 10 सेकंड में बता दी कि भाई ये हुआ है मूवी में। ठीक है, कंक्लूजन क्या होता है? तुम उसके एविडेंस को देखकर, जो पैसेज में एविडेंस दिए हैं कि ये इंफॉर्मेशन दी है, उसके बेसिस पे तुम जो जजमेंट मेक करते हो वो होता है कंक्लूजन। ठीक है, इससे मिस्टेक मत करना क्रक्स से। ठीक है, अब आता है हमारा क्रिटिकल मैसेज। क्या क्रिटिकल मैसेज कन्वर्ट कर रहा है ऑथर? ठीक है, तो मान लो टीचर 1 घंटा पढ़ाया और बोला कि भाई ये पॉइंट रिमेंबर करो, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो होता है क्रिटिकल मैसेज, किसी पर एम्फेसाइज करना, उसको कहते हैं क्रिटिकल मैसेज। फोकस करते हैं एजम्पशंस पर। एजम्पशंस क्या होती हैं कि राइटर कोई बात मान लिया है लेकिन लिखा नहीं है उसको। ठीक है, जैसे मान लो गवर्नमेंट शुड इंक्रीज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, लेकिन एज्यूम तुमको करना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर यूजफुल। एज्यूम करना खुद से कि राइटर बोल रहा है कि ये चीज हो गया, तो उसका मतलब इन्फ्रेंस पर आते हैं। इन्फ्रेंस जो है उसका मतलब होता है तुम खुद क्या कंक्लूजन निकालते हो बेस्ड ऑन पैसेज। जैसे तुमको डिटेक्टिव बनना है, ठीक है, यहाँ पे तुम कंक्लूजन निकाल रहे हो क्या से क्या होता है, यहाँ पे तुम जज कर रहे हो पैसेज को कैसे क्या होगा। इम्प्लाइड है, यहाँ पे इशारा हो, इम्प्लाइड का मतलब होता है इशारा करना। ठीक है, क्या इशारा दे रहा है पैसेज। इम्प्लीकेशन क्या होता है, क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा फ्यूचर पे, उसको कहते हैं इम्प्लीकेशंस। कोरोलरी क्या होती है? नेचुरल रिजल्ट, पैसेज पढ़ के जो नेचुरल रिजल्ट निकलता है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे एक्सरसाइज हेल्थ को इंप्रूव करता है, तो हमको रेगुलर एक्सरसाइज प्रमोट करना चाहिए, ये कोरोलरी है। एम्फेटिकली कन्वेट क्या होता है? किसी बात पर जोर देना, लाउड स्पीकर मोड बेसिकली। अब इसका क्लू क्या है ना कि किसी वर्ड के पहले अगर सर्टेनली लिखा है, डेफिनेटली लिखा है, अनडाउटली लिखा है, मस्ट लिखा है, इसका मतलब होता है कि उसके बाद जो वर्ड है उस पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, अब आता है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल मैसेज होता है। क्या नहीं होता है, कोई अगर सेंटेंस दे दिया, कोई पैसेज दे दिया, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके क्या आप मैसेज निकालना चाहते हो, क्या आप मैसेज देना चाहते हो। ठीक है, ये करते करते आ जाएगा, डोंट स्ट्रेस ऑन इट। ओके, लेट्स गो अहेड। करने के बाद अब हम देखते हैं कैसे हम अप्रोच करते हैं कॉम्प्रिहेंशन पर। ठीक है, तो उसका मतलब होता है समराइज़ करना, पूरे कॉम्प्रिहेंशन को समराइज करो और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर दे दो, सिंपल। ठीक है, अब मूव अहेड करते हैं। ओके, हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इस पैसेज पे आते हैं। इसमें क्रिटिकल मैसेज भी है कि टीचर 1 घंटा पढ़ाया, बोला कि पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बोला। ठीक है, और एजम्पशंस जो खुद एज्यूम कर सकते हो, टीचर डायरेक्टली नहीं मानता है, इनडायरेक्टली मान लेते हैं। ठीक है, उस बेसिस पे। तो पढ़ते हैं इसको क्या कह रहा है। देयर हैज़ बीन नो डेमोक्रेसी डेट हैज़ ग्रोन इकोनॉमिकली विदाउट कॉरपोरेट कैपिटलिज्म। अच्छा, जैसे कि अमेरिका है, इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी एंड इनेबलिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन। अच्छा, गांव से शहर। एंड एग्रीकल्चर इंटू इंडस्ट्री सर्विसेज, ओके, विच आर इनोवेटेबल, ओके, एंड ग्रोथ। इट जनरेट जॉब। ठीक है, कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज फर्दर इम्प्रूव प्राइवेट बिजनेस। अच्छा, बिग कंपनीज कॉपरेट कर सकती हैं। अच्छा, कॉम्पिटिट बोथ डोमेस्टिकली एंड एक्सटर्नली, ओके। वाइब्रेंट कॉर्पोरेट कैपिटलिस्ट बेस्ड ऑल्सो रिव्यूज स्टेट which in turn can be used for greater welfare and more। अच्छा, indirectly हेल्प होगा उनको, ओके, गॉट इट। पढ़ते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेटर रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज कन्वेड द ऑथर ऑफ द पैसेज। क्रिटिकल मैसेज क्या है? क्रिटिकल मैसेज मतलब क्या, किस पे बात पे एम्फेसाइज कर रहा है वो। कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म इज इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ स्टेट एंड ऑल्सो फॉर डेमोक्रेसी।
कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म इज इम्पेरेटिव फॉर मॉडर्न, नहीं ये ऑब्जेक्टिव कहाँ से आ गया भाई, नो स्टेट कहाँ गया, कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म नो म्यूचुअल कहाँ हो गया, ये पहला वाला सही है। ओके, इंपॉर्टेंट बता रहा है, इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, अब बोल रहा है एजम्पन्स, बोल रहा है कि विथ रेफरेंस ऑफ आवर पैसेज द फॉलोइंग एजम्पन्स हैव बीन मेड, ठीक है, क्या एजम्पन निकाल सकते हैं, क्या एज्यूम कर सकते हैं हम। कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स, हाँ, एंड प्रोवाइड्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, ये होता है प्राइवेट बिजनेस के थ्रू इनडायरेक्टली। ओके, पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन आर बेनिफिट बाई कॉर्पोरेट ड्यू टू ट्रिकल डाउन इफेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से, ठीक है। तो 1 and 2 बोथ 1 and 2 वैलिड है, निकल गया। तो ऐसे करना है, ऐसे सॉल्व करना है हमको कॉम्प्रिहेंशंस को। अब हम क्रक्स वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। क्रक्स मतलब क्या होता है ना कि सार, 10 मिनट की मूवी 10 सेकेंड में। ओके, तो ये पढ़ते हैं। इफ़ देर इज इनइक्वालिटी इन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, देर इज ग्रेटर इनइक्वालिटी इन फूड प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन, समझिए। एज सोसाइटीज बिकम वेल्थियर, देयर कंजस्शन ऑफ एनिमल्स प्रोडक्ट इंक्रीजेस, अच्छा वेल्थी होता है इंक्रीज होता है। दिस मीन्स डेट अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ such basic foodstuff as grains and legumes that could feed humans directly is instead being converted into feed for poultry and large farm animals, अच्छा तो उनका खाना बन जाता है। Yet this conversion of plant based food into animals food for humans is far from efficient, ओ मतलब उतना efficient नहीं है जितना plant food है। Only 16% of calories fed to chickens are recovered by us when we eat them, अच्छा खाते हैं 16% निकलता है। ओके, दिस कन्वर्जन रेट गोज डाउन टू 5 to 7% इन लार्ज एनिमल्स डेट फेड ग्रीन्स टू एड फैट एंड सम प्रोटीन, ओ गॉड, समझ गया। अब इसका सार निकालना है, ठीक है। यहीं पे अगर कंक्लूजन रहता है इसके बेसिस हम जजमेंट देते हैं, लेकिन हमको सारांश निकालना है, ठीक है। ठीक है, अगर देयर इज अर्जेंट नीड टू पब्लिक पॉलिसी प्रमोट, नहीं ये नीड थोड़ी है। एनिमल बेस्ड फूड इज फार लेस एफिशिएंट, हो गया, डन। 2 नंबर हमारे पास ये रहा पैसेज, ठीक है। इसको देख के हम समझते हैं क्या चीज़ें हम कर सकते हैं पैसेज को देखकर और कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ फोकस यहाँ करो कि क्या पूछ क्या रहा है। मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल मैसेज पूछ रहा है, अच्छा रेशनल मतलब दिमाग का इस्तेमाल करना बेसिकली। ओके, इन आवर कंट्री हैंडलूम्स आर इक्वेटेड विद अ कल्चर दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन। दिस आइडिया हैज़ बिकम पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी फ्रेमिंग एंड प्रोवाइड्स अ लेजिटिमेट बेसिस फॉर द स्टेट टू सपोर्ट दिस सेक्टर। ओके, मतलब ट्रेडिशन से जोड़ा जाता है और जो स्टेट है इसीलिए इसको सेक्टर को सपोर्ट करता है। ओके, गॉट इट। बट द नोशन ऑफ ट्रेडिशन एज अ सिंगल लीनियर एंटिटी इज बीइंग स्ट्रांगली contested today. The narratives dominant in defining culture tradition in a particular way are seen to have emerged as the identities and histories of large sections, अच्छा मतलब जो dominant groups है ना वो अपने इतिहास को दिखाते हैं। ओके, द डिस्काउंटेड एंड एट टाइम्स उस समय फोर्सफुली स्टिफल्ड आइडेंटिटीज, अच्छा दबे हुए वर्ग, आर फाइटिंग फॉर द राइटफुल प्लेस इन हिस्ट्री, अच्छा दबे हुए वर्ग का इतिहास दबा दिया जाता है। ओके, अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप व्हेन वी प्रमोट हैंडलूम एज ए ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, ओ बोल रहा है कि जब हम इस बैकड्रॉप के खिलाफ जब हम प्रमोट करते हैं हैंडलूम और को ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के जैसे, तो क्या होता है, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग डेट लार्ज सेक्शंस ऑफ आवर पॉपुलेशन चूज टू इग्नोर इट। जो दबे हुए वर्गों का इतिहास नहीं बताया गया उसको इग्नोर करते हैं कि भाई ये परंपरा कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज, मतलब दिमाग लगा के, ठीक है। पहला ये है कि वी नीड टू फ्री द हैंडलूम इंडस्ट्री फ्रॉम द लिमिटेड नैरेटिव लिंक टू प्रिजर्विंग कल्चर हेरिटेज, एकदम सही बोल रहा है, यही होगा इसका आंसर। रीज़न ये है कि बोल रहा है कि जो हैंडलूम इंडस्ट्री को ट्रेडिशन से हटा कर रखेंगे तो दबे हुए वर्ग जो है खुद को दबा हुआ महसूस नहीं करेंगे, वो नहीं सोचेंगे हमारा इतिहास दबा हुआ है, ठीक है, वो सोसाइटी के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो सही है। अगला हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ ये है कि इन आवर कंट्री, पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेंट्रल आइडिया, वो ट्रंक वाला सेंट्रल आइडिया, ठीक है, सेंट्रल आइडिया पूछ रहा है, ठीक है। तो पूछते क्या, देखो क्या कह रहा है, सेंट्रल आइडिया पूछ रहा है, मतलब ट्रंक मतलब पूछना बोलना क्या चाहता है। ओके, अब देखते हैं। इन आवर कंट्री रिग्रेटिवली टीचिंग एंड लर्निंग फॉर द एग्जामिनेशन हैव बीन आवर फोर्ट मतलब विशेषता, ठीक है। बट द न्यू डिमांड्स ऑफ सोसाइटी हैव द फ्यूचर ऑफ वर्क रिक्वायर क्रिटिकल एंड इंडिपेंडेंट thinking, learning through doing, asking questions from multiple disciplinary perspectives on same issues, using evidence for building arguments and reflecting articulation. Oh,
Higher education should not be either be a mere servant or the person. Higher learning is all about how to think rather than what to think. Teaching has to be reinvented. मतलब बोल रहा है कि हमारे कंट्री में क्या होता है ना कि इसको तुम तोड़ लेना अपने मन से, ठीक है। इसको बोल रहा है ऐसे ना, देखो एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट ऐसा तोड़ना, ठीक है। इसका मतलब ये कह रहा है ना कि जो टीचिंग है हमारे कंट्री में वो एग्जामिनेशन को लेकर पढ़ाया जाता है, रिनोवेशन नहीं होता है, कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते हम लोग, ठीक है। इसको रीइन्वेंट करना जरूरी है, ये बेसिकली बोल रहा है। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं इसका। इंडिया डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज, नहीं सेंट्रल आइडिया थोड़ी था, रिसोर्सेज पर थोड़ी था। इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग इन द कंट्री शुड नॉट बी कंट्रोल गवर्नमेंट, ये तो नहीं था। क्लासरूम अप्रोच नहीं होगा। क्लासरूम नीडेड टू बी रीइमेजिन्ड एंड टीचिंग टू रीइन्वेंट, हाँ ये हो गया, रीइन्वेंटेड था यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस करना है, ठीक है। अभी चाहूँ तो मैं और बता सकता हूँ, बट छोड़ो उसको। अब बात करते हैं हैक फॉर बैक बेंचर्स, ठीक है। डू और डाई सिचुएशन में इसको यूज़ करना, जैसे एग्जाम टाइम में ना 5-10 तुम्हारे कॉम्प्रिहेंशन बच गए हो, टाइम बहुत कम हो, तब यूज़ करना। देखो पहला क्या कर रहे हैं कि एक होता है ना कि वन ऑफ द रीज़न लिख के आता है, दिस मस्ट बी वन ऑफ द रीज़न, तो उसको सही करना, हमेशा सही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है, ठीक है। अब लिख के आता है ना कि ओनली दिस इज करेक्ट, ओनली दिस वन, ओनली दिस रीज़न मस्ट बी देयर, तो ये गलत होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। और क्या होता है ना, हमेशा अपने जीएस नॉलेज पे ट्रिक करना, ठीक है। जब तुम कुछ ना होता हो ऑप्शंस पढ़ना जो तुम्हारा उस बारे में, अगर तुम जीएस का नॉलेज जानते हो, जैसे मान लो गवर्नमेंट पे आ गया या इन्वायरमेंट पे आ गया, किसी चीज़ पे आता, ग्लोबल वार्मिंग पे आ गया, तो कहाँ से आया होगा, किसी आर्टिकल से आया होगा या किसी न्यूज़पेपर से आया होगा या किसी बुक से आया होगा। तो जो तुम्हारा अगर जीएस का नॉलेज उसके बारे में जानते हो तो बिना कुछ सोचे पे टिक कर देना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स और करेक्ट होता है, ओके। ये ट्रिक्स हैं, इसको पढ़ लेना, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेना एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। फोड़ के ना गाइस, ओके। आगे पढ़ के बताना कैसा हुआ है। लव यू।